हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फोटेक लाइव। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल्स में देख ही लिया होगा, आज हम जो है बिजली बिल बनाने वाले हैं अपने फॉक्स प्रो पे। और फॉक्स प्रो पे बिजली बिल हम वो भी प्रोग्रामिंग के तहत बनाएंगे। प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बिजली बिल बनाएंगे। तो नॉर्मली गाइस देखिए, बिजली बिल में क्या होता है, यूनिट, ठीक है। आपका कितना यूनिट बिल उठा है उस हिसाब से आपको रीडिंग जो आप रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो किस जैसे मान के चलिए आपका कुछ यूनिट उठता है बिल, तो उस हिसाब से आपको कितना पे करना है, ठीक है। ये सब आप सारा प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को देख लीजिए कैसे आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो नॉर्मली गाइस मैंने पिछले वीडियो में मार्कशीट वगैरह ये सब ने आप लोग को बताया था कैसे ऐड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये सारे प्रोग्रामिंग अगर आप लोग पीछे नहीं देखें तो वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए ही है। तो गाइस मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी तक नहीं किया तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस अभी हम यहाँ पे फॉक्स प्रो को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने फॉक्स प्रो को ओपन कर लिया, ठीक है। अगर गैस आप लोगों के पास फॉक्स प्रो नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉक्स प्रो आप डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है, आपको बस लैपटॉप में ये जो वीडियो है इसको खोल लेनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गैस। या तो आप ऑफिशियली मेरा मेल आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, तो आप वहाँ से मेल भी कर सकते हैं। हम आपको मेल के द्वारा आपको फाइल फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है गैस। तो चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि प्रोग्रामिंग फाइल बनाने के लिए हमें लिखना होता है मोडिकॉम। तो यहाँ पे मोडिकॉम लिख देंगे और यहाँ पे प्रोग्रामिंग फाइल का नाम देना होगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक या फिर डायरेक्ट हम बिल लिख देते हैं, उतना बड़ा नहीं लिखने, बिल लिख देते हैं, ठीक है। बिल लिखने के बाद बिल कर दें, चलिए ये कर दें। अब देखिए यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग फाइल का बॉक्स यहाँ पर खुल चुका है। अब हम यहाँ पे कोडिंग करना है। कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेट टॉक ऑफ। देखिएगा आप लोग अगर C++ पे प्रोग्रामिंग करते होंगे तो आप लोग को पता है कि हेडर जरूरी होता है प्रोग्रामिंग। तो ये सेट ऑफ टॉक जो है वो हेडर है, ठीक है। फॉक्स प्रो प्रोग्रामिंग का ये हेडर है। तो अब चलते हैं स्टोर, आगे स्टोर 0 वैल्यू से 2। अब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो आप लोग को पता है, पीछे अगर वीडियो देखे हो तो वेरिएबल आप लोग को पता होगा कि वेरिएबल हम क्यों देते हैं, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम NM कर देते हैं, ठीक है। नाम के लिए NM शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं और उसके बाद कॉमा हमें और भी चाहिए। तो नाम के बाद चलिए हम फादर्स नेम को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे FN लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो FN लिख दिए। FN लिखने के बाद एड्रेस के लिए हम AD कर देते हैं। जैसे हमें नॉर्मली सिंपली सब प्रिंट करवाना है, नाम, फादर्स नेम, ठीक है। नाम, फादर्स नेम, एड्रेस चाहिए, यूनिट चाहिए, ठीक है, यूनिट चाहिए। और यूनिट के बाद हमें रेट भी चाहिए, उसके बाद GST टोटल, ठीक है। ये इतना चीज़ हमें चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हम अभी यहाँ पे सारा डिक्लेयर कर देंगे। वेरिएबल जो भी है हम यहाँ पे क्लियर लिख देंगे। तो एड्रेस यहाँ पे 3 वेरिएबल मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो को आप लोग को पूरा देखना होगा तभी आप समझ पाएंगे। अगर वीडियो को भगा कर देखिएगा तो बिल्कुल भी आप नहीं समझ पाएंगे, ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम AD लिख दिए। AD लिखने के बाद अब हम यहाँ पे यूनिट करेंगे। यूनिट थोड़ा लिख देते हैं पूरा। उसके बाद रेट भी चाहिए, तो हम यहाँ पे रेट लिख कर कॉमा देते हैं। रेट चाहिए, GST भी चाहिए, हमें GST भी निकालना है। तो क्योंकि हर प्रोडक्ट पर GST कर दिया गया, तो अब यहाँ पे टोटल कर देते हैं, ठीक है गैस। टोटल करने के बाद हम एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है
नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, यूनिट, ये सब सारे चीज़ जो है अब हमें ये सबको ना इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए जैसे कि ये नाम है, तो नाम अगर हमें इनपुट कराना है तो आप लोग को पता होगा नाम इनपुट कराने के लिए हमें एक्सेप्ट लिखना पड़ता है क्योंकि ये कैरेक्टर है। और इनपुट जो होता है वो होता है किसका, वो होता है न्यूमेरिक वैल्यू का। अगर न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करना है तो आपको इनपुट ही लिखना पड़ेगा। लेकिन गैस अगर कोई अल्फ़ाबेट अगर आपको इनपुट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हम अभी यहाँ लिखते हैं एक्सेप्ट क्योंकि हमें नेम इनपुट कराना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट। और गैस आप लोग को पहले बता दिया कि कमांड का 4 लेटर आपको एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे 4 लेटर भी डाल सकते हैं। अगर पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ACCE भी लिख सकते हैं, तो ये इसको एक्सेप्ट पढ़ लेगा। ठीक है गैस, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको एक्सेप्ट लिखने के बाद हम इन्वाइटेड कोमा के अंदर यहाँ पे लिख देंगे इंटर योर नेम। ठीक है, और इसको हम इन्वाइटेड कॉमा देने के बाद ट्रू करके और यहाँ पे वेरिएबल लिख देंगे जिसमें हम डाटा को स्टोर करना है। ठीक है, इंटर करना है, तो इंटर हमको नेम करना है, तो नेम यहाँ पे हम name स्टोर करें। तो अब एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अब हम फादर्स नेम को सेम कर लेते हैं। एक्सेप्ट स्पेस इन्वाइटेड कॉमा के अंदर इंटर यहाँ लिख देंगे हम इंटर योर फादर्स नेम इन्वाइटेड कॉमा क्लोज बराबर + साइन देख रही, उसके बाद 2, उसके बाद FN। ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल FN लिया था फादर्स नेम के लिए, हम यहाँ पे FN लिख दिए। उसके बाद गाइस अब हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि अब हमें एड्रेस इनपुट कराना है, तो हम एक्सेप्ट लिखेंगे। एक्सेप्ट लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर एड्रेस। ठीक है, एंटर योर एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस इंटर हो जाएगा 2 के साथ AD। ठीक है, एड्रेस के लिए वेरिएबल हमने AD लिया था, तो यहाँ पे AD लिख दिया। अब गाइस अब देखिए यहाँ पे हमको यूनिट इनपुट कराना है, तो यूनिट न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट ही लिखेंगे। 4 लेटर भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एंटर योर रिसीव्ड यूनिट। ठीक है, मतलब कितना प्राप्त किया गया है यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट लिख देंगे। अगर समझाना चाहते हैं कि आपको कितना प्रत्येक यूनिट का कितना लग रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट में समझने के लिए, ताकि वो समझ जाए। पर यूनिट रुपीज़ कितना, 5 रुपीज़। ठीक है, हम यहाँ पे समझने के लिए डाल दिए हैं कॉस्ट में। और उसके बाद हम यहाँ पे बराबर साइन देने के बाद कॉस्ट में यहाँ पे हम 2 देकर लिख देंगे यूनिट का। यूनिट लिखे तो हम यहाँ पे वेरिएबल यूनिट डाल दें। तो गाइस अब 5 रुपये प्रति यूनिट कैसे कैलकुलेट करेगा, उसके लिए तो हमें एक वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। तो हम वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल जैसे मान के चलिए ये 5 रुपया है। ठीक है, 5 रुपये पर यूनिट है। कोई अगर 100 रुपया डालता है, कोई यहाँ पे इनपुट करता है 100 रुपया रिसिप्ट यूनिट, 100 रुपया बोल रहे हैं, 100 यूनिट इनपुट करता है, तो गैस उसको 100 से 5 गुना करना चाहिए, तभी ना वो एक बिल बनकर आएगा 500 का। ठीक है, तो ये गुना करने के लिए हमें एक वेरिएबल और ले लेते हैं, यहाँ पे हम करवा देते हैं गुना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो ये हो गया प्रति यूनिट और रेट है गया 5 रुपया। रेट कितना हो गया,
रेट 5 रुपये हो गया। हाँ सही है। तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा रेट लिखते हैं। रेट बराबर, ठीक है, रेट बराबर यूनिट इंटू 5। तो गैस यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे रेट इक्वल टू यूनिट, रेट इक्वल टू यूनिट इंटू 5, ठीक है। अब ये निकल कर आ गया रेट, ठीक है। अब यहाँ पे रेट निकल कर आ गया। अब हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद अब हमें निकालना है जीएसटी। तो जीएसटी निकालना है, तो यहाँ पे जो रेट आया है, ठीक है, यहाँ पे रेट लिखेंगे, रेट इनटू 18, जीएसटी 18% है, ठीक है। तो 18% जीएसटी कटता है, तो हम यहाँ पे 18 डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकल गया, 18% जीएसटी निकल गया, ठीक है। तो जब जीएसटी निकल गया, अब हम यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट निकालने का मतलब अब हमारा फाइनल बिल बनकर आएगा। तो फाइनल बिल कैसे बनेगा, तो देखिए ये जो यूनिट आया, अगर मान के चलिए 100 यूनिट का बिल आ रहा है, तो 100 × 5, ठीक है, 100 × 5, ठीक है। तो ये जो 100 है, अगर देखा जाए तो ये जो 100 है, तो ये 100 किस में आया है, रेट में, इसका वैल्यू 100 बन गया। अगर हम सॉरी 500, ठीक है, 500 100 यूनिट, इसको मान के चलिए अभी हम कर देते हैं 100, ठीक है। 100 × 5 इक्वल टू 500। 500 यहाँ इसका रेट, इसका वैल्यू बन गया 500। तो 500 जो वैल्यू है यहाँ पे इंटू 18 भागा 100 डिवाइड कर दिया 100 से, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो उतना जीएसटी बनेगा, ठीक है। जो भी इसमें कैलकुलेशन होगा वो उसका जीएसटी बनेगा। रेट आपको बता दिए, रेट आपको यहाँ पे 500 मिलेगा। लेकिन गाइस अभी हम यहाँ पे जो भी रेट इनपुट होगा उसके हिसाब से ये यूनिट बनना चाहिए, ठीक है, रेट बनना चाहिए, यूनिट करें। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। यूनिट जो है यहाँ पे जो कि इनपुट दिया गया है, ठीक है, यूनिट जो है वो इनपुट दिया गया है। इनपुट में आप 100, 50 कुछ भी डाल सकते हैं। तो वो जितना भी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, इनपुट करेंगे, उतना को ये गुना कर देगा 5 से, ठीक है, उतना को 5 से गुना कर देगा। गुना करने के बाद इसमें जो वैल्यू आएगा वो इसका वेट हो जाएगा, ठीक है, उसका वेट हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है ये इसका 18% निकाल देगा। तो 80% निकल गया, तो अब हमें उसे फाइनल कैलकुलेट करना है। तो फाइनल कैलकुलेट ये टोटल वेरिएबल को करना है, तो हम इसको काट देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल इक्वल टू, अब क्या कराना है, अब क्या कराना है, तो टोटल हमें करवाना है जीएसटी प्लस रेट, जीएसटी प्लस रेट, ठीक है, क्योंकि जीएसटी भी ऐड होगा ना, उस पर जीएसटी भी लगेगा। तो जीएसटी प्लस यहाँ पे हम कर देंगे रेट, ठीक है। तो इसमें जो भी वैल्यू आया, अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 500 जोड़ देते तो 500, इसका जो 18% जो भी आ रहा था वो दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करके ये वैल्यू बनाएगा, ठीक है। और फाइनली हमें यही वैल्यू को तो प्रिंट कराना है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल अमाउंट, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब सारे को नहीं, जो भी हमें इम्पोर्टेंट रहता है वो सारे को हम आउटपुट करा लेंगे। तो आउटपुट किसे कराना है, यहाँ पे नेम करा सकते हैं, फादर्स नेम करा सकते हैं, एड्रेस करा सकते हैं, और आप यहाँ पे यूनिट बिल भी करा सकते हैं। तो हम चलिए एक एक करके करते हैं। फाइनली यहाँ पे एंटर करेंगे, तो प्रिंट कराने के लिए हम देते हैं क्वेश्चन मार्क यानी व्हाट का सिंबल। उसके बाद मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैसेज के साथ प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैसेज लिखने के लिए आपको इन्वाइटेड कॉमा लिखना पड़ेगा। इन्वाइटेड कॉमा के अंदर कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेम नॉर्मली टाइप कर देते हैं, नेम इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद कॉमा देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वो वैल्यू जिसे हम आउटपुट कराना चाहते हैं। जो हम इनपुट दिए थे तो हम एनएम दिए थे, तो एनएम आउटपुट कर रहे हैं। जैसे वेरिएबल देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये ठीक है, इसे हम इनपुट किए थे,
तो आउटपुट भी देना चाहिए। तो हम यहाँ पे आउटपुट करा रहे हैं। नेक्स्ट है फादर्स नेम, यहाँ पे हम सन ऑफ शिफ्ट कर देते हैं, सन ऑफ उसको इक्वल टू देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके बाद कॉमा FN, ठीक, FN दे दी। उसके बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि और भी हमें एड्रेस प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम एक और इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। उसके बाद इसमें हम लिख देंगे एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और AD, एड्रेस के लिए AD था तो हम यहाँ पे AD दे दिए। उसके बाद एंटर। अब रेट को प्रिंट कराना है, ठीक है, ये रेट को प्रिंट कराना है तो आप रेट को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा टोटल रिसीव्ड यूनिट, ठीक है, टोटल रिसीव्ड यूनिट, और यहाँ पे कॉमा के साथ वेरिएबल लिख देना, ठीक है। रेट में था ना तो यहाँ पे रेट डाल देंगे कितना हुआ है रेट। अब उसके बाद यहाँ पे GST अमाउंट को भी क्लियर कर देना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे और GST अमाउंट इज कॉमा, यहाँ पे GST लिखेंगे, यहाँ पे GST ऐड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए हम टोटल को प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम लिख देंगे योर टोटल पेबल अमाउंट इज, यहाँ पे कॉमा देने के बाद हम लिख देंगे टोटल लिखने के बाद एंटर कर देंगे, ठीक। उसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सीधा करेंगे इसको ऑफ, सेट टॉक ऑन, यहाँ पे सेट टॉक ऑन कर दिए। उसके बाद एंटर। अब फाइनली गाइस हमें इसे चेक करने की बारी है तो सबसे पहले हम इस प्रोग्रामिंग को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आप लोगों को पता है कंट्रोल के साथ W देना पड़ता है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ W दे देते हैं। तो कंट्रोल के साथ W देने के बाद अब हम फाइनली प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए आप लोग को पता है कि रन कराने के लिए प्रोग्रामिंग को हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू और जो प्रोग्रामिंग फाइल का नाम था वो हम यहाँ पे लिख के एंटर कर देंगे। तो वैसे आप लोग को यहाँ लेफ्ट साइड देखने को मिल रहा होगा एंटर योर नेम। मेरा प्रोग्रामिंग भी यही कुछ कर रहा था, फर्स्ट में हमने नाम को डाला था तो नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं। चलिए हम यहाँ पे कोई एक नाम दे देते हैं, जितेंद्र कुमार, ठीक है, कोई भी एक नाम दे दिए, फादर्स नेम दे देते हैं रंजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं। एड्रेस, चलिए एड्रेस हम पटना डाल देते हैं, एंटर करते हैं। अब हमें यहाँ पे यूनिट डालना है। यूनिट क्या डालना है? यूनिट हम डाल देते हैं, चलिए 150 यूनिट, ठीक है। 150 यूनिट जैसे ही एंटर किए तो अब आप लोग यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ 150 × 5 किया, जैसे ये कैलकुलेशन आपको हम करके दिखाते हैं क्या किया है। यहाँ पे कैलकुलेटर हम खोल लिए, तो देखिए यहाँ पे 150 × 5 किया, यहाँ पे 150 इनपुट कर रहे हैं × 5, ठीक है। 750 यहाँ पे देखिए सही दिखा रहा है 750। उसके बाद इसका 18%, अगर इसका 18% निकालें, यहाँ पे हम लिखेंगे 750 × 18 100, तो देखिए 135 रुपया सही निकाला। 135 रुपये यहाँ पे 18% निकल गया है। अब ये दोनों को जोड़कर इतना अमाउंट बनता है कि नहीं, तो अब हम 750 + 135 एंटर।
तो देखिए यहाँ पे सही 1885 यहाँ पे आ चुका है। मतलब ये आपका पेएबल अमाउंट है, मतलब इतना आपको देना है। तो गैस आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे। लेकिन गैस अगर आप लोग को ये देख रहे होंगे थोड़ा सा फॉर्मेट ख़राब लग रहा है, इसको आप सजाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे? तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कैसे करना है। जैसे मॉडिकॉम बिल्ड है, इसको हम वापस से खोल लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे प्रिंट कहाँ से कर रहा है, नेम, ठीक है। तो हम नेम यहाँ से प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है एक एंटर लगाना है और प्रिंट साइन देने के बाद इन्वाइटेड कॉमा देना है। क्या देना है? इन्वाइटेड कॉमा के अंदर आप इसमें सजाने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे कोई सा एक सिंबल यूज कर सकते हैं। लाइक चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। ये सिंबल हम इतना यूज करेंगे और इन्वाइटेड कॉमा क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसके नीचे भी हम एक यूज कर लेंगे ताकि बेहतर लगे, अच्छा लगे। हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं इन्वाइटेड कॉमा, ठीक है। अब हम वापस से आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। कंट्रोल W से सेव कर दिए, अब इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे इंटर करते हैं इनपुट। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। चलिए अभी नाम कोई दूसरा देते हैं, राजेश कुमार। अब फादर्स नेम, ठीक है। तो फादर्स नेम डाल दिए, एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। एड्रेस डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे यूनिट डाल देते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 100 यूनिट बिल उठाए तो यहाँ पे 100 यूनिट डाल देते हैं। देखिए कैसे ये जो फॉर्मेट है हम बताना चाह रहे थे आपको, ये जो फॉर्मेट है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा लंबा कर लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आप लोग को बता दिया। अगर आप दो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक प्रिंट यहाँ पे दिए, इसको थोड़ा सा लंबा कर ही देते हैं आपको। ये हो गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंट्रोल C और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर लेंगे, ठीक है। इसको भी हम कंट्रोल V कर देते हैं। एंटर लगाने के बाद एक और कंट्रोल V कर देते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको कंट्रोल W से सेव कर दिए। अब हम क्लियर एक बार फिर से चला लेते हैं और डू भी चला लेते हैं। अब यहाँ पे नाम लिखते हैं, उसके बाद इनपुट करते हैं हम, ठीक है। एड्रेस, अब यूनिट यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए ये हो गया बिल, आपका जो भी बिजली बिल है वो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, कितना आया अमाउंट जो। तो गैस आई होप ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग को कोई और भी प्रोग्रामिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम वो प्रोग्रामिंग ज़रूर लेके आएँ, ठीक है। चाहे वो जैसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप लोग, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।